मेरा एक लड़का था, लेकिन वो अभी मेरे साथ नहीं रहता। तुम्हारी तरह बड़ा हो गया, तो अब उसको माँ की ज़रूरत नहीं है। अब दिन ही कितने बचे हैं और ज़्यादा भूख भी नहीं लगती, तो मेरा गुजारा चल जाता है। यह एक बूढ़ी माँ की स्टोरी है, जो कि इमोशनल स्टोरी है। आपको कहानी देखने का शौक है तो कहानी को पूरा ज़रूर देखें। इंसान अपना बचपन कभी नहीं भूलता। यही तो वो समय होता है जब वो बिना कुछ सोचे सिर्फ अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त रहता है। बारिश का सड़क पर जमा पानी काफ़ी होता है हमारे मन को लुभाने के लिए। छोटी छोटी बातों में बड़ी खुशी मिलती है। ऐसी कई बातें होती हैं बचपन की, जो हमारे मन में बसी रहती है उम्र भर। पेड़ से गिरना, साइकिल का टायर पूरे मोहल्ले में घुमाना, किसी की डांट खाना, स्कूल की टीचर, गली मोहल्ले सब बसा रहता है। मैंने 7वीं तक पढ़ाई एक गांव में की। पिताजी सरकारी नौकरी थे। पिताजी चाहते थे कि उनकी बदली किसी शहर में हो जाए, जिसके लिए मेरी और मेरे बहन की अच्छी पढ़ाई हो सके। खैर, उनकी मेहनत का परिणाम उनको मिला और उनकी तबादला हो गया। मुझे याद है 2070 में स्कूल को छोड़कर हमें जाना पड़ा। उस समय बचपन में मुझे इस बात का पता नहीं था कि बाद में उस जगह, उस गांव को इतना याद करूंगा। तब मैं तो इस बात से बड़ा खुश था कि हम नए घर और बड़े शहर जाएंगे। कई साल बीत गए, लेकिन फिर गांव में जाना नहीं हुआ। जाते समय मम्मी पापा ने गांव के कई पड़ोस के लोगों से यह वादा किया था कि हम आपसे मिलने जरूर आएंगे, लेकिन वो कभी हुआ नहीं। आज से 20 साल बाद फिर उसी गांव से होकर गुजर रहा था, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपनी गाड़ी उधर घुमा ली। उन सड़कों पर इतने साल बाद आया, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है जैसे यह मुझे जानती है और मैं इन्हें जैसे कि खुद ही खुश होकर रास्ता बता रहा हूँ, यह मेरा स्वागत कर रही हो। मुझे सबसे पहले स्कूल देखने का मन किया, इसलिए मैं वहीं गया। स्कूल आज भी वैसा ही था। कई बार शायद सिर्फ रंगाई पुताई हुई होगी, लेकिन एक बाथरूम के अलावा नया कुछ भी नहीं बना शायद। थोड़ी देर में अपनी आंखों से स्कूल को देखता रहा। आधी छुट्टी के समय बच्चों को देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। बच्चों की भीड़ स्कूल के गेट के बाहर जमा हुई। एक अम्मा अपना टोकरी लिए वहां बैठी थी। हमारे समय में भी यही होता था। हम लोग भी ऐसे ही जमा हो जाते थे। टोकरा लिए हमारे समय पर भी कोई आता था। टोकरे में खट्टी मीठी बहुत तरह की चीज़ें होती थी। उन्हीं यादों को फिर से एक बार जीने के लिए मैंने भी उस अम्मा के टोकरे से कुछ लेने का सोचा। मैं फिर एक बार बच्चा बन उस अम्मा के टोकरे की ओर चला। बच्चों के हाथों के बीच मैंने भी अपना हाथ उस अम्मा की ओर किया। अम्मा ने ऊपर मुंह करके मुझे देखा और पूछा, क्या चाहिए? चेहरे पर झुर्रियाँ, आंखों को मीच कर बार बार वो देखती थी। चेहरा मुझे जाना पहचाना लगा। मैंने पहचाना कि यह वही है जो हमारे समय पर भी आती थी। पहले से ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी, इसलिए मुझे पहचानने में थोड़ा समय लगा। इतना समय बीत गया, लेकिन आज भी यह उसी स्कूल के बाहर अपना टोकरा लिए आती है। यह सोचकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। समय जैसे उसके लिए रुक गया हो। बचपन में उनसे बात नहीं की, बस जो चाहा वो लिया और खाया। आज उसको देखकर उससे बात करने का मन किया। वो मुझे नहीं पहचानती शायद, लेकिन मुझे लगता है मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। कुछ देर में इन्हीं ख्यालों में तब तक स्कूल की घंटी बजी और उसके पास मंडराते बच्चे वापस अपनी क्लास की ओर भागे।
अम्मा भी अपना सामान समेटने लगी। मैंने उनसे कहा, अम्मा, आप अभी तक आती हैं, हमारे समय में भी आप आती थी। उन्होंने अपनी हिलती गर्दन और झपकती पलकों से मेरी ओर देखा। कान से कम सुनता था। शायद इतना कहने पर भी उन्होंने फिर एक बार मुझसे पूछा, क्या कहा? माफ़ करना, थोड़ा कम सुनाई देता है। मैंने फिर वही बात दोहराई। अम्मा को सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुई। मुझसे कहा, खुश रहो बेटा, ऐसे ही तरक्की करते रहो। इतना कहकर उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। फिर वो अपने काम में लग गई। सामान समेटने में मैंने पूछा, अम्मा, आप अभी तक आती हैं, आपके घर में कोई और नहीं है? अम्मा बोली, नहीं है अभी। मेरा एक लड़का था, लेकिन वो अभी मेरे साथ नहीं रहता। तुम्हारी तरह बड़ा हो गया ना, तो अब उसको माँ की ज़रूरत नहीं। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो खुश रहे बस। मेरे अब दिन ही कितने बचे हैं और ज़्यादा भूख भी नहीं लगती, तो मेरा गुजारा चल जाता है। कभी स्कूल के बाहर, कभी पास के बाजार में, जितना होता है करती हूँ। और फिर यहाँ आती हूँ तो इन बच्चों को देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। अपनी बात खत्म करते ही उन्होंने कहा, अच्छा बेटा, खुश रहो। इतना कहकर वो जाने लगी। इस उम्र में उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि उन्हें कोई उम्मीद नहीं है, ना ही किसी से कोई शिकायत हो। उसके बेटे के बारे में मैंने सोचा और अम्मा से पूछने ही वाला था, लेकिन फिर मैं यह सोचता हूँ कि कहीं उसके बेटे के बारे में पूछने से अम्मा को तकलीफ न हो। फिर मैंने अम्मा को रोका और उन्हें कुछ पैसे देना चाहा। पहली बार उन्होंने मना कर दिया। मुझे पता था उन्हें इसकी ज़रूरत है। कुछ देर बाद मान गई। उनकी आंखों में अब आंसू आने लगे। इस उम्र यह सब देखना कितना पीड़ादायक होगा। अगर हमारे माँ बाप हमारे बचपन में हमें न संभाले तो जब हम बेबस थे तब शायद कोई बड़ा ही न हो पाता। लेकिन जब उन्हें ज़रूरत होती है तब अगर हम ना उनका साथ ना हो और उन्हें 2 वक्त का खाना ना दे सके तो इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं है। मुझे यह सोचकर खुशी होती है कि अच्छा हुआ मैं अपने बचपन के स्कूल गया। मैं कोशिश करता हूँ हर महीने उन्हें कुछ रुपए भिजवा देता हूँ। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिख कर बताएं। ऐसी ही कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।